नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। इस वीडियो में आपको जेई मेंस 2025 अगर आप देने वाले हैं, जेई एडवांस देंगे तो प्लस 4 मार्क्स आपको फ्री के दिलवाने वाला हूँ स्मार्ट वर्क के थ्रू। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 20 के 20 अमीनो एसिड पूरा विद स्ट्रक्चर वगैरह सब आपको याद हो जाएगा ए टू जेड। और मजेदार, जेई का पता है क्या फेवरेट है? दो चीज़ें सबसे पूछता है। एक तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि इनमें से असेंशियल कौन से, नॉन असेंशियल, ये तो फिर भी इजी क्वेश्चन है। लेकिन टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो पूछ देगा स्ट्रक्चर वाइज, पूछेगा कि स्ट्रक्चर क्या क्या है, ये भी आपको बताऊंगा। प्लस आपको एक बेनिफिट और मैं देता हूँ जेई एडवांस के लिए, आपको थोड़ा और बताऊंगा कि कौन से हाइड्रोफोबिक होते हैं, कौन से एसिडिक होते हैं, ये सब भी आपको एक एक्स्ट्रा बोनस बता दूंगा जिससे आपका एडवांस का भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। बस ये वीडियो देख लेना, 2 बार रिवाइज कर लेना, मतलब 2 बार ये वीडियो देख लोगे, खुद से पेपर पे ड्रॉ कर लेना, यू आर सॉर्टेड। बस इतना सा करना है। तो चलो, सबसे पहले देखो क्या करो। सबसे ईजी ट्रिक होती है, पहले तो ग्रुपिंग कर लो सिमिलर टाइप के अमीनो एसिड की। ये एडवांस में आ सकता है, एक बार देख जाना। तो कौन कौन सी ग्रुपिंग है? एक तो होती है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से नहीं डर लगता है। हाइड्रो मतलब हाइड्रो माने वाटर, फोबिक मतलब डर। ओके, हाइड्रोफोबिक कौन से होते हैं? ये वाले होते हैं। अगर आप इनका न्यूमोनिक्स बनाना चाहोगे तो जीएवी लिम्प भी बोल सकते हो। ठीक है, इसके बाद आते हैं एरोमेटिक्स वाले। इसका आप कुछ भी न्यूमोनिक्स बना लेना। मैंने बनाया था फिर ट्राई करो ट्रिप, ठीक है, ऐसे बना लिया था। ऐसी पोलर पोलर वाले कौन से? अनचार्ज, तो ये है समटाइम्स एसी गेट कोल्ड, ठीक है, ये बना सकते हो। पॉजिटिवली चार्ज बेसिक वाले कौन से हैं? लास्ट एक्शन हीरो, ऐसे बोल सकते हो। नेगेटिवली चार्ज एसिडिक कौन से हैं? एसिडिक ग्रुप मतलब एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, ठीक है, ऐसे। तो ये तो ईजी है, न्यूमेरिक ये आप कर लेना है। ये बेसिकली एडवांस में पूछता है। अब आते हैं मेंस वाली चीज़ के ऊपर, जो स्ट्रक्चर वाइज पूछ लेता है वो कैसे करें। तो देखो भाई, अमीनो एसिड्स जो रहते हैं उनका बेसिक चेन कैसी रहती है? सी एच, एक सी एच ग्रुप मतलब सी एच सेंटर कार्बन होगा, उस पर सी ओ एच का फंक्शनल ग्रुप लगेगा, एक एन एच टू लगेगा और एक आर चेन रहती है। ये चेन जो होती है ये चेंज करती है सारे अमीनो एसिड है, बाकी ये स्ट्रक्चर सिमिलर रहेगा। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये आर वाली चेन बिल्कुल याद हो जाएगी, मनगणित एक। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक तो रटना ही रटना है, वो है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन सबसे सिंपल होता है, इसमें सिर्फ एच जुड़ जाएगा आर की जगह। तो यहाँ पे अगर सिर्फ एच जोड़ दोगे तो क्या बन जाता है? ग्लाइसिन। ये आप बस ये इतना सा रट लेना, इसके आगे थोड़ा ईजी है मामला। अब सेकंड आता है एलानिन। एलानिन क्या है? एलानिन में कुछ नहीं है, सी एस थ्री ऐड हो जाएगा, यहाँ पे आर की जगह सी एस थ्री लग जाएगा, तो ऐसे एलानिन हो गया। अब मजेदार बात एक और होता है इसमें जिसे बोलते हैं फिनाइल एनालिन। तो बताइए फिनाइल एलानिन क्या होगा? गैस करिए, कमेंट सेक्शन में बताऊंगा मैं कि इसका क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद है वेलिन। वेलिन की ट्रिक क्या है? देखो वी वी आ रहा है ना इसमें, वी वी शेप्ड, तो वी शेप्ड बन जाता है कार्बन का चेन। तो इस तरीके से ट्रिपल कार्बन की ऐसे चेन बन जाएगी वी शेप्ड की, तो ये हो जाएगा वेलिन। ये ट्रिक याद रख लेना। ल्यूसिन। ल्यूसिन, अब ल्यूसिन कैसे याद करोगे? तो इसमें एक ट्रिक मैंने जो लगाई थी, ल्यूसिन में एल आ रहा है तो एल मतलब लाइक वेलिन, ठीक है, तो लाइक वेलिन हो गया एल वी। ठीक है, तो देखो वेलिन वाला पार्ट 3 कार्बन जुड़ रहे हैं और एक एक्स्ट्रा वो लग जा रहा है कार्बन। बस इतना सा आपको याद रखना है। ल्यूसिन आपका याद हो गया। अब बात है आइसोल्यूसिन। आइसो क्या है? आइसो तो अपन को पता ही है कि वो होता है आइसोमर, तो सिंपल आइसोल्यूसिन क्या हो जाएगा? अपना आइसोमर हो जाएगा, जैसे कि आइसोब्यूटेन होता है। सिंपल, ये भी याद हो गए। अब मैंने आपसे पूछा था फिनाइल एलानिन क्या होगा, तो देखिए कुछ नहीं है, सी एस टू पे पी एच लग जाएगा एच की जगह, बस सिंपल है। तो अब आता है ये वाला टायरोसाइन। टायरोसाइन कैसे होगा? ये होता है सी एस टू, इधर एक बेंजीन की रिंग होगी और ओ एच रिंग। अब इतना बड़ा कैसे याद करें? मैंने तो पता है क्या ट्रिक लगाई थी, टायरो टायो टायर टायर याद आ रहा था मुझे, टायर बना दिया। टायर में क्या लगा? टायरो, ओ टायरो नाम है ना, ओ तो ओ एच, टायर प्लस ओ एच, बस टायरो हो गया। तो ये ट्रिक मैंने लगाई थी, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, इससे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब आगे आते हैं। दो तरीके के आते हैं, एक तो एस्पारमेट आता है, एस्पाराजीन आता है। ठीक है, इन दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। 2 कार्बन होंगे, ये आपको रट लेना है, 2 कार्बन। और जहाँ भी ये गाइन नाम, गाइन आपको कहीं भी सुनाई देना, गाइन गाइन एन की साउंड आए तो याद रख लेना एक एन एच टू ग्रुप इसमें होगा। तो ये वाली ट्रिक है, आपको एस पर से याद रखना है कि 2 कार्बन होंगे, एक फंक्शनल ग्रुप वाला होगा और दूसरा होगा नॉर्मल वाला। और अगर आपको गाइन सुनाई देता है, गाइन मतलब कहीं पे इसमें एन एच टू आ रहा है। अब थोड़ी हिस्ट्री पे भी बात कर लेते हैं कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है। तो अगर आपको पता हो तो एस्पेरेगस का जूस निकलता है ना, उससे इसका नाम निकला है। तो एस्पेरेगस से एस्पा निकाल लिया, सिंपल, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसी में फाइंड आउट हुआ था। थोड़ा बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए, पढ़ रहे हो तो थोड़ा भाई पता होना चाहिए ना। अब आगे चलते हैं। अब आगे कौन सा 10th नंबर है? ग्लूटामेट और ग्लूटामाइन। अमाइन, यहाँ पे अमाइन बोल रहा है तो खुद वो बोल दिया कि इसमें सी ओ एन एस टू होगा। बाकी ग्लूटामेट नॉर्मल, तो इसमें कुछ नहीं है। एस्पा में क्या आते हैं? 2 कार्बन, इसमें क्या है? 3 कार्बन होंगे, एक फंक्शनल बाकी 2 नॉर्मल, बाकी सब सेम ही है। इसका नाम कहाँ से लिया था? ग्लूटीन से लिया था। ग्लूटीन पता ही होगा ना, ग्लूटन बोलते हैं, ग्लूटीन ग्लूटन बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लूटन प्रोटीन आपका हो गया जो कि वीट में मिलता है। बहुत लोगों को दिक्कत होती है ना, एंटी ग्लूटेन होता है उनका। ठीक है,
अब आगे चलते हैं, प्रोलीन। प्रोलीन, अब प्रोलीन कैसे याद करोगे? प्रोलीन में बड़ा कॉम्प्लेक्स सा रहता है, ऐसे रिंग बनेगी NH वाली और एक COH। तो इसकी ट्रिक मैंने लगाई थी कि इट्स मेक अ प्रो रिंग, प्रो रिंग, ठीक है। तो एक प्रो रिंग बना रही थी, प्रो भाई साहब प्रो ग्रुप इसमें बैठा है, इसलिए प्रो रिंग बोल दिया मैंने, ठीक है। आगे चलते हैं, हिस्टीडाइन। हिस्टीडाइन कैसे याद करोगे? देखो भाई हिस्टीडाइन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, देखो NH2 लगा है, CH लगा है, COOH है, ठीक है, ये हटा देना, ठीक है। और ये C, ये पूरा यहाँ पे ये पूरा वो लग रही है। तो बस इसकी बस सिंपल ट्रिक थी कि हिज रिंग इज स्पेशल। इसकी रिंग स्पेशल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 2 N है, सिंपल, इसलिए 2 N वाला हिस्टिडीन हो जाएगा। तो कैसे याद रखना है? हिस्टिडीन के हिस आ रहा है ना, हिस मतलब हिज 2 रिंग्स आर स्पेशल, मतलब हिज रिंग आर स्पेशल, सिंपल। आगे चलते हैं, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन का ऐसा रहता है बहुत ही, ये भी कॉम्प्लेक्स टाइप का, इसमें दो दो रिंग रहती है। अब ट्रिप्टोफैन की ट्रिक मैंने ऐसे निकाली थी, देखो भाई इसके नाम में ट्राई सुनाई दे रहा है, ट्राई, ट्राई मतलब 3 होता है। तो अपन क्या करेंगे, दिमाग में रख लेंगे 3 की तो कोई रिंग ही नहीं होती अमीनो एसिड में, लेकिन 3 - 1 2 तो होता है, तो 2 रिंग वाला क्या होगा, हमेशा ट्रिप्टोफैन हो जाएगा। बस इतना याद रख लेना, बस यू आर सॉर्टेड। अब इसके बाद आता है सेरीन। सेरीन क्या है? CH2OH लगा दो, बस इतना है। तो अब मैंने ऐसे याद रखा था, सेरेनिटी अगर आपने सुना हो, सेरीन, कितना सेरीन इन्वायरमेंट है, पानी का आप इमेजिन कर सकते हो, बीच पे आप खड़े हो, कितना सेरीन इन्वायरमेंट है। तो इस तरीके से सरीन याद आ जाएगा आपको। अब C मैंने क्यों बोला कि बीच पे आप खड़े हो, पानी दिखेगा, पानी क्या होता है, H2O होता है, और OH आपको याद हो जाएगा। तो ये आपका ऐसे कनेक्ट कर लेना, तो उस ऐसे इमेजिन कर लिया करो, विजुलाइज कर लिया करो, इससे चीज़ें आसान हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, थ्रियोनिन। थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, अब थ्रियोनिन की क्या है, सिंपल, मैंने ट्रिक क्या बनाई थी कि ये सेरीन के साथ ही थ्रियोनिन रहता है, S और T। तो मैंने ऐसे बोल दिया था, ST कैटेगरी स्टूडेंट रहते हैं ना, तो सेरीन के साथ थ्रियो, बहुत 3 हो गए, तो मतलब 2 कार्बन और 1 OH, ऐसे ऐसे याद रख लिया था। अब आप कुछ भी अपना लगा सकते हो, मैंने ST कैटेगरी ऐसे लगाई थी, सेरीन के साथ हमेशा थ्रियोनिन आता है, ऐसे कर लिया। 3 है, 3O नाम में ही 3O है, तो इसका मतलब CH और OH हो जाएगा, सिंपल। अब इसके बाद है सिस्टीन हो गया। इसकी क्या थी स्पेलिंग, इसमें सिस आ रहा है, सिस, S की साउंड आ रही है, तो इसका मतलब इधर SH आ जाएगा, सिंपल, ऐसे कर लिया। अब आते हैं मैथ्योनिन। मैथ्योनिन, देखो भाई मैथ्योनिन मुझे नहीं रटाया जा रहा था, मेरे को कोई ट्रिक भी नहीं मिली थी, मैं इसे मगअप कर लिया था क्योंकि इसमें कोई ट्रिक लगती नहीं है, इसे आप ऐसे रट लेना, मैथ्योनिन आप ऐसे रट लेना, सिंपल। अब आते हैं लाइसिन। लाइसिन की आपको ट्रिक बताता हूँ, ये बहुत ही बड़ा होता है, देखो 1 2 3 4 कार्बन की, फिर NH2 लगाए, सिंपल है। इसमें आपको ट्रिक क्या करनी है, L मतलब इसमें लाइसिन में L है ना, इसका मतलब L है तो मतलब लंबा, लॉन्ग चेन, इसमें लॉन्ग चेन होगी और लास्ट में NH2, तो मैंने ऐसे कर लिया था लॉन्ग चेन विद N, ठीक है, ये ट्रिक यूज़ कर लेना है। अब आ गई एर्जीनाइन। अब देखो अगर आपको याद हो, मैंने ऊपर बताया था कि ऊपर वाला दिखा देता हूँ आपको एग्जाम्पल, तभी आपको समझ में आएगा। हाँ देखो मैंने बताया था ना, एस्पाराजीन, आइन, आइन लास्ट में आ रहा था, तो NH2 होता है, तो ऐसे ही ये वाला भी है, इसमें भी, इसमें लास्ट में क्या है, एर्जीनाइन, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें भी NH2 कहीं पे होगा, मतलब NH2 का वाला ग्रुप होगा। तो देख लीजिए, कार्बन कार्बन कार्बन, NHC, NH2, तो ये हो गया, ठीक है। तो एर्जीनाइन टाइप में ये ट्रिक रहती है, तो आप इसे थोड़ा गेस कर सकते हो, ये ईजी है, इतना भी टफ नहीं है, बस एक बार देख जाओ। अब बात आती है, तो हो गए स्ट्रक्चर, पूरे अपन ने 20 के स्ट्रक्चर देख लिए, ठीक है, इधर 20 है, ठीक है। अब बात करते हैं असेंशियल और नॉन असेंशियल कैसे रटने। इसका मैंने बस एक ही न्यूमेरिक याद करा था, आप भी कर सकते हैं, वो था प्राइवेट टिम हॉल, ठीक है, प्राइवेट टिम हॉल, बस और कुछ नहीं आता। प्राइवेट टिम हॉल में बस 2 चीज़ें याद रखनी है, जो इसमें T जो दे रखा है ना, उसमें टायर वाला नहीं हो, टायर O हटा दो, हटाओ टायर, टायर वैसे ही बाहर गाड़ी के बाहर ही होते हैं ना, बस आपको याद रखना है टायर बाहर हैं। और बाकी इसमें ये ए में कौन सा होगा, ये याद रखना है, एर्जीनाइन होगा। एर्जीनाइन क्यों, आधी ये सेमी एसेंशियल होती है, पूरी एसेंशियल नहीं होती है, सेमी एसेंशियल होती है। तो एर्जी मतलब अब RG आधी साउंड सेम कर रहा है, तो मैंने ऐसे ही रट लिया था, अर्जी मतलब आधी, ठीक है, तो अर्जीनाइन वाला होगा। बाकी आपके जो नॉर्मल वर्डिंग है वो उससे आप निकाल लोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लेना, आपके 4 नंबर हाँ हो गए फ्री के। और भाई 29 जनवरी की शिफ्ट में भी आया था, चेक कर सकते हो, वो वाला अटेम्प्ट करके देख लेना एक बार क्वेश्चन, ठीक है।